अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मोहसिन मेहदी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज भी कुछ टॉपिक्स पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो बात करें चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी के हवाले से कुछ बयानात सामने आए। बाबर आजम के हवाले से एक बयान सामने आया। दूसरा, जो लास्ट सिलेक्शन कमेटी थी जिसमें शाहिद खान आफरीदी सरबराह थे, राफ़ खान अंजुम थे, अब्दुल रज़ाक थे, हारून रशीद थे जो इस वक्त के सरबराह हैं। और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो होम सीरीज़ थी पाकिस्तान की, उस सीरीज़ में उस सिलेक्शन कमेटी ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई थी। और उससे पहले की अगर बात करें, जब शाहिद खान आफरीदी जिस चैनल पे वो स्पोर्ट्स हेड हैं, वहाँ बैठते थे, काफ़ी सारी बातें करते थे, बाबर आजम की तब्दीली की बातें करते थे, शादाब खान के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की, शान मसूद के हवाले से शाहिद खान आफरीदी ने कप्तानी के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की थी। लेकिन नजम सेठी ने एक इंकशाफ ये किया है कि जब शाहिद खान आफरीदी या उनकी सिलेक्शन कमेटी को अपॉइंट करने जा रहे थे और उनसे बातचीत हुई थी, ज़ाहिर है जब आप किसी को अपॉइंट करने जाते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ आप सुनते हैं, या अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ उसको सुनाते हैं कि आप ये चाह रहे हैं, या उसकी सुनते हैं वो क्या चाह रहा है। तो नजम सेठी ने कहा, जब उनको अपॉइंट करने जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि टीम में कुछ बड़ी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी या कुछ ऐसे बोल्ड फैसले करने पड़ेंगे जिससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुरुस्त सिमत में आए। और उसमें एक फैसला ये था जो नजम सेठी ने इंकशाफ किया कि शाहिद खान आफरीदी ये चाहते थे कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए और किसी दूसरे लड़के को जो है वो कप्तान बनाया जाए। तो नजम सेठी कहते हैं, जब हमने उनको ये जिम्मेदारी दी, तो जाहिर है टीवी पर बोलना बहुत ज़्यादा आसान होता है, या ग्राउंड के बाहर से कमेंट्री करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। जब आप ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो सिचुएशन कुछ और होती है, और फिर मुश्किल होता है उन सर्कमस्टांसिस से निपटना जो कि आपको बाहर से बैठकर ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन ग्राउंड में बैठकर आपको ज़ाहिर अपने ब्रेन का लाजमी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब उनको ग्राउंड में उतारा गया, यानी उनको ओहदा दिया गया सिलेक्शन कमेटी का, तो वहाँ फिर मेरा ख्याल है कि शाहिद खान आफरीदी खुश हो गए। और फिर उन्होंने कहा कि जो बाबर आजम के डाई हार्ट फैंस हैं, और बेशुमार फैंस हैं बाबर आजम के ओवरऑल वर्ल्ड की अगर बात की जाए, और क्यों ना हो वो नंबर 1 खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, तो उनके जहन में, उनके माइंड में ये बात आई होगी कि अगर मैं बाबर आजम को हटाता हूँ तो जाहिर है मुझे कड़ी तनकीद का निशाना करना पड़ेगा। फिर जो एक मोमेंटम बना हुआ है, या एक कम्बिनेशन बना हुआ है बाबर, रिजवान, शादाब खान, इन सब की जो है इजारादारी कायम है, उसका भी, प्लेयर्स पावर का भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। और हमने कुछ बयानात में देखा भी, तजाद नज़र आया था। बाबर आजम ने कुछ बयान दिए, शाहिद खान आफरीदी ने जैसे बयान दिया कि ज़रूरी नहीं कि सिलेक्शन कमेटी और कप्तान सेम पेज पर हों, लेकिन इसकी नफ़ी में बाबर आजम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि नहीं, ज़रूरी है कि कप्तान और सिलेक्शन कमेटी एक पेज पर हों। तो नजम सेठी ने इंकशाफ किया है कि शाहिद खान आफरीदी को जब मनसब पर बिठाया गया तो इस बात से वो मुकर गए, या जो फैसले उन्होंने करने थे वो फिर नहीं करे। शाहिद खान आफरीदी जो कि दीदा दिलेरी से खेलने वाले इंसान हैं, प्लेयर रहे हैं, और मतलब कोई भी फैसला करने में वो बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं, लेकिन यहाँ वो मोहतात अंदाज में उन्होंने काम किया, और जो वो चाहते थे वो नहीं कर सके शाहिद खान आफरीदी। तो बस इस टॉपिक पर डिस्कस करने का मकसद ये है कि बहुत सारे साबिक क्रिकेटर्स बड़ी बड़ी बातें करते हैं टीवी पर बैठकर, लेकिन जब उनको जॉब दी जाती है या वो क्रिकेट बोर्ड में आते हैं किसी ना किसी जिम्मेदारी पर, तो वो फिर सेफ होते हैं। तो ये दो रंग हैं क्रिकेटर्स के, एक टीवी पर आपको दिखाई देता है और एक जब वो ग्राउंड पर उतरते हैं वहाँ दिखाई देता है। दूसरी बात ये कि जो हमारी अब सीरीज़ हो रही है दोबारा, है न्यूजीलैंड की टीम वापस पाकिस्तान आ रही है, और इस्लामाबाद में भी उनको मैचेस खेलने, मेरा ख्याल है 3 T20 मैचेस वहाँ पर खेलने हैं। कल तक की खबर ये थी कि इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो मना कर दिया था कि वो इस सीरीज़ में ज़िम्मेदारी के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे पाएंगे। कुछ इश्यूज़ थे, पैसों के मामलात पर कुछ इश्यूज़ थे जो ज़राए बताते हैं, लेकिन खुशखबरी है कि वो मामला तय पा गए हैं, हल हो गए हैं। और फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान में रमज़ान चल रहे हैं, तो एक इशू ये भी था, उन्होंने कहा कि नफरी बहुत ज़्यादा हमारी मुख्तलिफ जगहों पर लगी हुई है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, चैरिटी के बहुत सारे काम हो रहे हैं। फिर ज़ाहिर है ईद का सीज़न आ रहा है, रमज़ान है, तो सिक्योरिटी आपको बढ़ानी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको मनाने में इस्लामाबाद पुलिस को फ़िलहाल कामयाब हो गया है, और जो सीरीज शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद में जो 3 T20 होने हैं, वो भी वहाँ आपको होते हुए दिखाई देंगे। साथ साथ नजम सेठी ने एक और बयान दिया है बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से, कि बाबर आजम या उनकी टीम को अब जीत की तरफ जाना चाहिए। मतलब जब तक वो जीतते रहेंगे उन पर सवालात नहीं होंगे। ज़ाहिर है अगर आप लड़कर भी हारेंगे तब भी सवालात नहीं होंगे। जैसे आपने अफ़गानिस्तान के साथ देखा, बिल्कुल ही फुस पटाखा हमारी टीम नज़र आई। वो खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में दीदा दिलेरी से खेल रहे थे, शॉट्स लगा रहे थे, छक्के चौके, 60 मीटर की बाउंड्री पार कर रहे थे, लेकिन वो अफ़गानिस्तान के खिलाफ उस तरह से रिदम में नज़र नहीं आए।
और फिर बाबर आजम के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि वो और रिजवान ओपनिंग करते हैं तो हमारे जो दीगर ओपनर्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं। मेरा ख्याल है वो सारी चीज़ें खामोश हो जाएंगी कुछ अरसे तक, जब तक बाबर या रिजवान फ्लॉप नहीं होंगे। लेकिन नजम सेठी का ये कहना है कि बाबर आजम को जीत पर जगह मरकूज रखनी चाहिए ताकि सवालात जन्म ना लें, और अगर वो जीतेंगे नहीं, सवालात जन्म लेंगे, तो फिर मे भी उनकी कप्तानी भी जा सकती है। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप से पहले चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये बयान आना थोड़ा गैर मुनासिब है, क्योंकि आपको चाहिए कि बहुत कप में बहुत ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, ये सीरीज़ है, उसके बाद आपको एशिया कप खेलना है, वो भी बड़ा इवेंट है, उसके बाद वर्ल्ड कप है। तो मेरा ये ख्याल है एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कि मैं समझता हूँ कि बाबर आजम को कॉन्फिडेंस दिया जाए और कहा ही जाए, बता दिया जाए कि भाई आप वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बड़े दिल के साथ आएँ, जो फैसले करने हैं आपको करें, किसी के प्रेशर में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी इस किस्म के बयान देंगे कि जीतेंगे नहीं तो कप्तानी खतरे में जा सकती है, तो ये थोड़ी-सी मैं समझता हूँ कि ज़्यादती होगी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन के साथ या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान के साथ। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। मोहसिन मेहदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।